एक माँ बाप अपनी बेटी को बड़े नाजों से पालता है और उसके बाद जब उसकी शादी होती है और उसके बाद उन्हें एक उम्मीद होती है कि उस बच्ची को जो है एक बड़ी राहत जो है वो दूसरे घर में मिलेगी। लेकिन सोसाइटी में हम कुछ ऐसे बुरे मामलात भी देखते हैं जिससे यानी जो भी इस बात को सुनता है तो उसका कलेजा जो है वो दहल जाता है। मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि महू की एक बेटी जो है यास्मीना बेगम वल्दी मोहम्मद शाबान वानी, जिसका निकाह जो है महू से त्रागन के एक इलाके में हुआ था जो कि महू से कई किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन उसके साथ में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस माह की तकरीबन 5 तारीख को जो है यानी वो अपने शौहर के साथ जो है यानी जहाँ पर उसका शौहर काम करता था डिगडोल में, वहाँ पर वो लड़की चली गई, वो यास्मीना बेगम चली गई। उसके बाद में यानी इस माह की 7 तारीख को जो है जिस दिन शब बारात थी यानी लोग दुरूद व अज़कार में शब बेदारी में मसरूफ़ थे, लेकिन यास्मीन बेगम ने जो है वो इस जहाँ फानी से रुखसत हो गई और जो कि उसकी लाश जो है उसी कमरे में पाई गई जहाँ पर उसका शौहर है जो कि खचरों का काम करता है, खचर चलाने वाला काम करता था। और उसके बाद जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो गया। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये उनके वारिसीन हैं जिन्होंने हम तक जानकारी पहुँचाई, चूँकि ये मामला जो है डिगडोल के इलाके में हुआ जहाँ पर जो है थोड़ा सा लेट जो है वो लोगों को भी पता चला और कहीं न कहीं पे हमने मुनासिब समझा कि एक घर की बच्ची का मसला है कि ये नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर और जो भी इसमें मुलविस है उसको कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि इसकी तफ्तीश जो है रामबन पुलिस कर रही है, चूँकि डिगडोल का इलाका जो है रामबन पुलिस के ज़ेर निगरान में आता है। लेकिन चूँकि महू का जो इलाका है एक कसीर आबादी वाला इलाका है और आज जहाँ पर महू के अंदर फेस्टिवल भी था, लेकिन ये जो यहाँ पर आप कुछ ख़वातीन देख रही हैं तो इन्होंने जो है रोड आज बंद करने की कोशिश की थी। हालांकि अगर देखें तो बानिहाल पुलिस का जो है एक बड़ा अच्छा रोड रहता है, लेकिन इसकी तफ्तीश या जुरिडिक्शन जो है वो रामबन के अंदर पड़ती है, चूँकि रामबन पुलिस स्टेशन के बिल्कुल उस कंट्रोल में वो चीज़ आती है। इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो उनकी बेटी जो है उनके साथ क्या कुछ जुल्म हुआ है। वलियो मोट पैदा साख वन क्या मतलब ये मसल गो तुझ बच्ची से बस आज नीक ये पे कर खोत मंडर कर जुल्म सपदो तमिस जी, इसलिए अस करान ये कि सान बापत गस गसन यमुक तहकीकात जी, तो अस पे जुल्म बितन जी, अस आज इंसाफ कर कि अस गस गसन इंसाफ जी, ये हर कह वन कि यह हसा कि आलो कर दपान तुम हेको मारित यस ये बच्ची तुहज से ये कतस मतलब यमिस कतस खानदर कोरमुत यमिस कोरमुत कावना त्रागन त्रागन हाँ तो पत ये मतलब तती मालनी यह तती यह तती पे कोर्मुत खानदार फोन च वल योर निमन बुलायत रामसोला मज जी तो डिगडोल समिस मारित रात जी 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 अस पता कह यह दोस जोन सारन शाम तमत शाम सा फोन वल सा वन योर सो गम नीर तत मंडर कर पता क्या न फोन योन तो न गसन कह पति। मैं आपके साथ भी बात करूंगा। एक यहाँ के एक बुजुर्ग और जीजत शख्स है हाजी गुलाम मोहम्मद साहब बाट साहब, आप हजरत थोड़ा सा इसमें बताइए कि एक बड़ा जुल्म हो गया इस गरीब घर के साथ। आप यही अर्ज करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन इसका वजह यह है कि हाँ इन्होंने कहा था कि रोड पर हम जाएंगे। मैंने इनको सुबह ही कहा रोड पर कोई मकसद नहीं होगा, अगर डीसी साहब होगा मैं खुद उसको कहूँगा। डीसी साहब आया तो नहीं। अब मसला इनका कहना यह है कि इसमें जो मुलव्वस है उसको सही सज़ा देनी चाहिए ताकि डॉक्टर या पुलिस वाला कोई पैसा न खाया जाए। ये इनका असली मकसद है। क्यों बात जो मकसद वाली होता है वो कहना चाहिए। इसमें इतनी हमारी गुजारिश है आपसे कि आप मेरे बात पहुँचाना है कि इस केस में अगर किसी डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दी या पुलिस ने गलत किया हम उसको बख्शेंगे नहीं। हम चाहे श्रीनगर जाना पड़े जम्मू जाना पड़े उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वाकई बात बिल्कुल नाज़रीन, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बानिहाल के अंदर भी कई मामलात हुए, लेकिन पुलिस ने जो है उस मामले को पाई तकमील तक पहुँचाया। जो भी कभी कोई मुलविस होता था किसी मर्डर केस में तो उसको जो है पूरी तरह से जो है पुलिस ने शिकंजा कसा। लेकिन ये वाला जो महू की जो इस बच्ची का जो मामला है
ये रामबन पुलिस के बिल्कुल कंट्रोल में आता है, तफ्तीश भी वहाँ पे ही चलती है। लेकिन उम्मीद है कि रामबन पुलिस भी जो है इसमें उसी तर्ज की जो है तहकीकात और उसको पाई तकमील तक पहुँचाए, जिस तरह से बानीहाल के अंदर जो है कई मामलों को जो है पाई तकमील तक पहुँचाया गया। उम्मीद है कि लोग, हम बात करें कि महू की एक बच्ची के साथ जो है बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। डिगडोल के इलाके में अपने शावर के साथ कमरे में थी और उसके साथ में जो है जो हमने जो कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखे तो उसमें गर्दन पे जो है बिल्कुल निशान है। और इसके साथ में जो है कुछ लोग जो वहाँ पर उसके बाद चले गए थे जब उनको पोस्टमार्टम के लिए रामबन भेजा गया था, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब उस लड़की का गुस्ल दिया गया, जब उसको पोस्टमार्टम के बाद जो है, मैं आपको बताने की जो आखिरी रसूमात होती है, तो एक माँ समान हमारी यहाँ पे एक खातून मौजूद है। सवाल जयपुर में थोड़ा सवानज में ये सातन स बची यास्मीन यमिस नाव ये सात स मोह वातनोक ये सात गुस्ल वगैरह दित तो तुम तवा तथन जोर पा वनो अस वुच यथ राजि हुंद क्या सह यथ बेस यथ न्यूल कास हिव यम नाम नाम वोथमुत क्या हाँ बस ये वुच ये तम सज हालात बिल्कुल यानी खराब खराब। तो चले गुस्ल कत दिख तमिस ये माही माही आज चले नाजरीन, देखिए ये मामला जो है बहुत ही मतलब सीरियस मामला होता है। जब इसमें जो है इस तरह का मामला होता है तो कहीं ना कहीं पे जो ये परेशान कुन होता है सबके लिए और सभी लोगों का दिल दहल जाता है कि किसी की बच्ची के साथ जो है ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। और हर माँ बाप जो है अपनी बेटी को जो है नाजों से पालता है, लेकिन कुछ दरिंदे सिफत ऐसे लोग भी सोसाइटी में जो है देखने को मिलते हैं जो फिर यहाँ पर हालात इस तरह के बना देते हैं जहाँ पर सबको जो है वो अफसोस होता है। सवानज में तय क्या इंसाफ बस दपान यह क्या कर कतल यह मसा जो मास अमिस पे रिश्ते मंगने मोन परिवार हसा अम सद तरफ जुल्म करने। अगर यम रिश्ते मंगने आए पत गई जाए सन बेन कतल करने। अगर अमिस सान बेन नसा गो आज गोर बस वपर गाँव मे कत कर पगह यम गोर, इसलिए तुम करो हेल्पर यह क्या कर कतल यह कत वजह पे करो यह क्या कर अमिस फोन कर यमिस दिन हशर पा कत करनी कह तम सात तमिस फोन करो तमिस सह लायन दपान दि पोस अगर नो थ मारित बे मे तम अक दह धमकी दपन अगर ये पोस न दि मे क्या शरारत नक वाल सह वजम तो मे दिव फटाफट पोस अगर नो मारित कोर वो मान दोम कतल वो तुम 4 बार मारो चोरन तह इंसाफ कर। तुम वन तो मैं तुम क्या नाव तो यास्मीना जी यस यम दुनिया पे फोत सपदे तमिस क्या रिश्ते मे बेन सख बेन बस नबर मे तमिस कोर मे फोन मगर मे नाम मसरत मे बस तमिस हर सत फोन कर मगर मे फोन सत तमिस दिवन कर कह अक दह कर मे तमिस फोन हेच तम सज कर मे लक बे दह कोरस मे फोन खानदारन करस लक बे दह कोर बे फोन तत तुल तम सुन हेर बाबन तो कर लक इंसाफ करो क्या कोर क्या लक करान क्या पत रोजान। जहाँ पर बेटियों की शादी होती है और जब वो दूसरे घर में चली जाती है वहाँ पर ही उसको फिर वो तसव्वुर करती है कि उसका अब अपना घर है। लेकिन उन लोगों को भी जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो समझ लेना चाहे कि किसी की बेटी जब किसी के घर में चली जाती है तो वो फिर जो है उसको जो है उसी निगाह से देखा जाना चाहे जिस तरह कि वो अपनी जो सगी उनकी जो बच्चियाँ होती है उसी तरह से जो है उनको भी देखा जाना चाहे। आप थोड़ा सा आगे आइए, आप मुझे अपना नाम बताइए। जी जनाब ऐसे फोन गो सुबह वोत नफर मे निश वोतुस द्रावस गए दशवे बहर तो ब्या तम सुन हश हेर बाब तत वत कमरस मज वो तत सह डेड बॉडी तम सज पथरस पिमस वो हेको अत लगित अमिस कह तमिस क्या जखम वखम तो यह हसा पुलिस हेको बुलत अद हेको मान अत लगित तोत हेको बुलत कह पे तक सरपंच सह पेच तमिस वो मे बुझा ये क्या शोर शराबा क्या तो रात गुम ये मसल इत कर मुझे रात के 10 बजे फ़ोन आ गया तो मैं यहाँ तक पहुँचा तो फिर मैंने देखा इसको खाली सांस चढ़ रहा था और कुछ नहीं। मैंने कहा आप ले गए इसके डॉक्टर के पास? नहीं। बोला हम तो ले गए। मैंने कहा फिर दिखाओ कुछ पर्ची सर्ची। बोलता उसने पर्ची नहीं दी है। तो फिर हमने सरपंच को बुलाया,
फिर सरपंच आ गए वहाँ पर। उसका नाम क्या है जो आप बता रहे हैं कि पैंच ने बोला जी इसकी जब हमें फ़ोन किया गया इसकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी? सर उसका नाम पता नहीं है मुझे। नहीं पता है। कहाँ रहते हैं वो? सर उधर ही डिगडोल में रहते हैं, डिगडोल में। उनके पास ही में रहते तो हैं। इसके साथ आपका क्या रिश्ता है जो जिसके साथ ये इतना बड़ा जुल्म हो गया? सर तो ये मुझे बहन की लड़की है, बहन की वो लड़की भी बहन का लड़का है, दोनों हैं सर। यानी यम कशिस में अगर समझो यम पानो ऐसे मास्टर बारन अहन पान से मास्तर बार ये लड़की तो लड़का अहन लड़कु तो लड़की वो कोता काल गो यमन मतलब खानदर के 5 शरत 5 शरत अहन युत टाइम गई 5 शरत युस जन मे निश जानकारी कि कह मतलब मसल कि है जमीन हुंद या कह पोसन हुंद कि लेन देन वगैरह सह क्या मसल? अहन 2 लाख रुपये मान बहरस मज तम 2 लाख तम लाच दित लाच लकटिस बॉय साथ मिस तो बे जमीन जमीन दिस बॉय सह जमीन मान कनाल लिखित सह तो सह खावन अमिस खचर चलान तो तथ पे जुल्म आ तथ पे कर वो इंसाफ क्या चाहन तुम? मान इंसाफ गस चाहन बे कोड़ लक पगह शुर लकट लकट सन शुर हेकन कर पका फितन चले नाज़रीन यहाँ पर लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसमें जो है इंसाफ होना चाहिए और इसके साथ में जो भी इस कार्रवाई में मुलविस है उसको जो है कानूनी शिकंजा जो है वो कसा जाना चाहिए। यहाँ के एक चौकीदार मेरे साथ मौजूद है। आप मुझे अपना नाम बताइए जी। गुलजार अहमद जी गुलजार साहब, महू के इलाके में जो ये मामला हुआ है, एक बच्ची के साथ बड़ा जुल्म हो गया जो डिगडोल में वो जो है इस दुनिया से चली गई है और लोग बता रहे हैं कि जनाब उसको निशान वगैरह थे जब उसको यानी जो है जब उसको गुस्ल वगैरह दिया गया था। क्या सनवन अत मज आय 7 तारीख गई डेथ रिपोर्ट योत वो गुस्ल गुस्ल बाद तुज मे थोद तमिस मे अंदाज आम तमिस कह ताना खाली सारे ताना तमिस फड़े ये पे जनाज पोड़ तम सात तमिस सू हालात। मेहरबानी कर अत अपील दिवान कि गवर्नमेंटस कि अत करो कह खोज अगर न खोज न गस तेल दीजिए कह जवाब परवाह कहें कि आज गो इनके पगह से कोड़ सारे हंद कोड़ कि इन गस आदबाद पर्दे रोजन। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। चले नाज़रीन, हज़ारों की तादाद में बेटियां जो है सोसाइटी के अंदर है और हर माँ बाप के अंदर जो है एक तमन्ना होती है कि उसकी बेटी जो है पढ़ लिख के जो है एक ऑफिसर भी बने या इसके साथ में जो पढ़ाई में थोड़े से कमज़ोर रहता है, लेकिन जब रिश्ते की बारी आती है तो रिश्ते के बाद जो है अगर जुल्म इस तरह से जो है किसी बच्ची के साथ होगा तो वो एक जो है एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है एक सोसाइटी के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर हमारे साथ बात करें। आप थोड़ा सा आगे है, आप मुझे अपना नाम बताइए। अब्दुल हमीद जी जी। जब इस यास्मीना की डेथ हो गई थी तो आप बनियाल से क्या वहाँ पर रामबंद वगैरह चले गए थे? जी मैं संगलदान से आया था। हमें जब फ़ोन आया था दिन के 11 बजे जी 2 बजे मैं रामबंद पहुँचा था तो जब बहन की हालत देखी थी तो हमसे देखी नहीं गई थी साहब जी। और इतना ऐसे बुरे रहन से उसको मारा गया था, मतलब गर्दन पे उसके निशान थे, मैं भाई था उसका, पूरा जिस्म देख नहीं सका। डॉक्टर थे हमारे साथ वहाँ पे और गर्दन पे जो निशान था, छाती पे जो निशान था, पूरे हाथ नीला हुआ था, एक बाजू पूरी टूटी हुई, उनकी गर्दन भी ना रुक रही थी। जब हमने उस वक्त उसकी हालत देखा कि हमसे सहा नहीं गया, कि बहन का पूरा जिस्म तो मैं देख नहीं सका, लेकिन जब मैं बहन को देखा उस वक्त मेरे आंखों में अंधेरा हुआ है। अगर इंसान हार्ट अटैक होगा या गिरने से मर जाएगा, 1 चोट 2 चोट हम मानते हैं, लेकिन जो उसकी हालत थी, उसका चेहरा के रंग पूरा खराब हुआ था। तो जब मैं उसको देखा, मैं लड़की को पूछा ये क्या है, अगर ये हार्ट अटैक है तो ये जख्म कहाँ से, बोला गिर गई। मैंने कहा गिरने की हालत इतनी गमगीन तो नहीं होती है जैसे आपने हमारी बहन को किया है। अगर अक्सर मैं सुन रहा था उसको, जो हमें उसको बैंक दिया था उन्होंने, बैंक जो हक मेरा 2 लाख हुआ था, 1 लाख उन्होंने दिया था, मामा के पास था वो अमानत, 1 लाख और देना था, लेकिन उसके वजह से उसको मारपीट कर रहा। उसकी सास उसको तंग कर रही थी, जो हम सुन रहे थे। उसकी सास ने उसने बहुत दुखाया, उसके ससुर ने दुखाया, जो घर का परिवार था पूरी बहन को बुरी तरीके से तंग किया था। 4 तारीख में फ़ोन कर रहा हूँ, आप हमारी बहन के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, मैं घर आ रहा हूँ, मैं ज़रा आप लोगों से बात करूँगा, लेकिन 6 से 7 के बीच में वो चली गई है। न दर्द था, न कहीं दुख था, न कहीं गिर पड़ी, न कुछ। मैं अक्सर चाहता हूँ रामबंद एडमिनिस्ट्रेशन से हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। जो हमारी आंखों ने देखा अपनी बहन की हालत, जो बहन 1.5 महीने की थी, बाप उसको छोड़ के चला गया, मैं उसको बाप बन के पाला। आज उसी बहन की लाश मैंने हाथों में उठाया हुई बेरहम से, मेरी आंखों ने देखा कि ऐसे मुझे एहसास हुआ कि इसका मर्डर हुआ है। चले नाज़रीन, हम सब सोसाइटी के हिस्सा हैं,
ये एक माँ है, उसकी बेटी है और उसका भाई है। ये भाई जो है अपनी बहन का दर्द समझ सकता है कि इसने अपनी बहन की जो है एक जवान बहन की लाश का कंधा दिया और उसके साथ में इनका मानना है कि गर्दन पे निशान थे और बाकी जो जिस्म के अज्जा है, चूँकि जो है हम सब समझ सकते हैं कि वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी उस समय भी जो है थोड़ा सा उसमें परहेज़ होता है। तो कहीं ना कहीं पे एक भाई जो है इंसाफ की गुहार लगा रहा है और उम्मीद है और इन्हें रामबन पुलिस से और रामबन एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि जो भी शख्स इसमें मुलविस है उसको जो है कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहे और उसके लिए जो है यानी पूरी तरह से जो है उसको यानी सज़ा मिलनी चाहे, ताकि कम से कम वो बच्ची तो वापस नहीं आएगी, लेकिन कम से कम सोसाइटी के अंदर जो बाकी मामलात हैं उन पर ज़रूर शिकंजा कसा जाएगा। और कहीं ना कहीं पे आपने देखा कि अभी एक माँ और उस यास्मीना जो है तो वो भी जो है यहाँ पर रो रहे हैं और इनका मानना है कि यहाँ पे इंसाफ होना चाहिए और उम्मीद यहाँ पर महू की आवाम ये लगा बैठी है कि रामबंद के अंदर जो कानूनी कार्रवाई चल रही है और जो भी शख्स इसमें मुलविस है, हालांकि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि उसका शौहर जो है मोहम्मद इमरान जो है वो इस यास्मीना का जो है शौहर था और उसकी बॉडी जो है सिर्फ 2 लोग वहाँ पर उस समय जो है वो देखे गए थे, लेकिन गर्दन पे निशान और इस वक्त भी जो है उनकी जो माँ है यहाँ पर जार रो रही है और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर जो है इनके साथ जो है इंसाफ होना चाहे। जिस तरह से यहाँ के चौकीदार का भी मानना है कि बॉडी की हालत क्या थी, या जो एक खातून का मानना है कि जब गुस्ल उस बच्ची को दिया गया जो कि तकरीबन जिसकी शादी जो है कई माह पहले हुई थी, तो उसमें जो है यहाँ पर ये एक बड़ा सीरियस मामला है। उम्मीद करेंगे कि रामबंद पुलिस जो है इसमें पूरी कार्रवाई करेगी। फ़िलहाल 174 के तहत जो है कार्रवाई जो है वो अमल में यहाँ पर लाई जा रही है। बात करें तो बानिहाल के SDPO ख्वाजा निसार अहमद ख्वाजा भी जो है यहाँ पर इस गरीब घर में आए, चूँकि अगर देखें तो ये जो है रामबंद पुलिस के जुरिडिक्शन में पड़ता है, जहाँ पर ये मामला हुआ है डिगडोल के इलाके में, जहाँ पर यास्मीना की मौत हुई है अंदर कमरे के अंदर। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे उनके पेरेंट्स और बाकी आम लोग जो है यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि उस बच्ची के साथ जो है इंसाफ होना चाहे और इसमें पूरी तरह से जो है पूछताछ की जाए। हालांकि 174 के तहत जो है इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो इस समय चल रही है, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि जो भी इसमें मुलविस है उसको पूरी तरह से जो है कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहे। कैमरा पर्सन जैद राजा के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।